इलाकाई कशीदगी और तेल की बढ़ती कीमत के पेश नज़र वर्क फ्राम होम की तजावीज़ पर गौर शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों के बजाय हफ्तावार रिवाइज़ करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में जल्द फैसला मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़हीरा अंदोज़ी के खिलाफ मॉनिटरिंग सख्त। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर हैं। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। LNG दरामद बंद होने के बायस सुई सदरन गैस का रमज़ान गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे ता रात 9:30 तक मिलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे ता 9 बजे सुबह तक दस्तयाब होगी। तब्दील शुदा गैस शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। कतर गैस ने पाकिस्तान को गैस के अदम सप्लाई से आगाह कर दिया। कहा कि मशरक़ वस्ता में जंगी हालात के खात्मे तक LNG नहीं मिलेगी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोज आने थे, सिर्फ 2 ही आए। पाकिस्तान को मौजूदा LNG की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। 20 से 21 मार्च तक लोड मैनेजमेंट करके LNG दस्तयाब रह सकती है। सनअती सेक्टर समेत दीगर शोबों को LNG सप्लाई मुतासिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी मालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीजी मालिक में पाकिस्तानी सफारतखाने अपने शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के सदर मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तलाफात सफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करें। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत। ईरान का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले खरमशर-4 मिज़ाइल से इसराइल पर हमला। मिज़ाइल एक से ज़्यादा वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिज़ाइलों ने तल अबीब के मरकज़ बिन गोरियन एयरपोर्ट और इसराइली फ़ज़ाइया के 27वें स्क्वाड्रन के अड्डे को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं हैं। बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल के जोहरी मरकज़ दिमोना को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। तेहरान के पास ऐसे अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। जंग मुसल्लत की गई तो दायरा कार वसी हो सकता है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान पर 5000 टन से ज़ायद गोला बारूद बरसाया जा चुका। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। अमेरिका और इसराइल के ईरान में 105 शहरी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 1230 हो गई। 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान के खलीज फ़ारस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। तुर्किया और अज़रबैजान समेत सऊदी अरब में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की तरदीद। अबूज़ेबी में मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत 6 अफराद ज़ख्मी। इसराइल के बैरूत समेत लेबनान में भी हमले। हमास रहनुमा समेत 77 शहीद, 527 जख्मी। इसराइली हमलों के बायस 3 लाख लेबनानी शहरी बेघर हो गए। इराकी गर्दों ने ईरान में ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इराक़ के कुर्द सरबराह बाफिल तालिबानी से टेलीफोनिक रब्ता। मुश्तरका सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत की ईरान में जंगजू भेजने के मनसूबे में मुलव्विस होने की भी तरदीद। ट्रंप को ईरान पर हमलों की खुली छूट मिल गई। अमरीकी सेनेटर्स की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत। कांग्रेस से मंजूरी के बगैर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट ने करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुस्तरद की। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोके जाएं। हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ईरान में जो भी नया लीडर बनेगा मौत उसका मुकद्दर होगी। ईरान पर हमला न करते तो वह जल्द एटमी कुव्वत बन जाता। पागल शख्स के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की पुरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया, अब तेज़ी से इसकी मिसाइल सलाहियत को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। ओबामा की ईरान के साथ जोहरी डील इंतहाई ख़राब थी।
अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर फ्रिगेट को निशाना बनाकर जुल्म का इर्तिकाब किया। मेरे अल्फाज लिख लें, अमेरिका को इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग, कहा कि फ्रिगेट भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। अमेरिकी नेवी ने भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले बहरी जहाज़ को निशाना बनाया था। अब तक कम अज़ कम 80 ईरानी फौजी शहीद हो चुके हैं। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी कहते हैं कि अमेरिकी अड्डों पर हमलों में 500 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। अमेरिका जहाज़ निकलवा सकता है तो आकर दिखाए, पासदारान इनकलाब का चैलेंज। कहा कि किसी जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो उसे राख बना दिया जाएगा। यहाँ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। खलीज फार्स हमारा ऑपरेशनल इलाका है, अमेरिका निकल जाए। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाज़ों की आमदोरफ्त 10% रह गई। तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। WTI खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त। आबना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान के 20 बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया। ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं देते, अमल भी करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान मुज़ाकरात को तूल देकर जौहरी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। ईरान ने अमन से इनकार किया, जो बोया उसका खुमियाजा भुगता। फिलहाल ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अफ़गानिस्तान, ईरान, मशरक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी। वफ़द को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी मालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों की जानिब से पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबे के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दरमियान ताउन और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। इस्हाक़ डार की कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इजलास में शिरकत से माजरत। कहा कि ख़ित्ते और मशरक़ वस्ता में अमन व सलामती के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और कॉमनवेल्थ के दरमियान करीबी रवाबित काबिल कदर हैं। नैब तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि नैब तरामीम सिर्फ बानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। लीडर ऑफ हाउस इस्हाक़ डार ने तनकीद को बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा, माजी में PTI ने एक दिन में 50 कवानीन पास किए। बिल के तहत नई तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे। नैब 50 करोड़ के बजाय 30 करोड़ लागत के मेगा करप्शन केसेस डील कर सकेगा। फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का हक होगा।